जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त। के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी नई भर्ती 2025 के बारे में। इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आपने भी एसएससी जीडी 2025 का फॉर्म फिलअप किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ सकते हैं कि क्या बड़ा बदलाव किया गया है। मैं वीडियो में ज़्यादा बकवास करूंगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात पर फोकस मेरा ज़्यादा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप सभी को बताते हैं। वीडियो में एक गिफ्ट भी है आप सभी लोगों के लिए, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा गिफ्ट आपने कभी नहीं देखा होगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं दोस्तों। मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी 2023 में हुआ है और फाइनल सिलेक्शन हुआ है दोस्तों यहाँ पर। और मैंने कैसे इस एग्जाम को पास किया, लगातार छात्र पूछते रहते हैं। एक ऐसी ट्रिक है, अगर आपने जान ली तो आप भी इस एग्जाम को इजीली पास कर सकते हैं। इस एग्जाम को मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ एसएससी जीडी के एग्जाम को, और वो आप भी कर सकते हैं। जिसको चेक करना है, मेरा रोल नंबर है यहाँ पर आप सभी के सामने 2201159982। अगर आपको चेक करना है 2023 की फाइनल लिस्ट में जाके आप चेक भी कर सकते हैं। नाम है प्रिंस कुमार, उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। और ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर, जो कि हर बच्चे का ड्रीम होता है कि ये मेरे घर तक पहुँचे, क्योंकि इसी को दिखा के वो दोस्तों आजकल जो है मोटिवेशन लेता है, क्योंकि सब कुछ मेहनत सिर्फ इसी के लिए होती है। ये जॉइनिंग लेटर दोस्तों ऐसे नहीं मिलता है, सिर्फ मिलेगा उन लोगों को जो कुछ नए तरीके से दोस्तों काम करेंगे, और वो तरीका मैं आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को क्वालिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, जिससे कि मैंने खुद इसको यूज किया और मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अब सिलेक्शन होगा 100% गारंटी के साथ। वो कैसे होगा मैं आप सभी को बता रहा हूँ। पढ़िए वही जो एग्जाम में आए, क्योंकि हम जो चीज़ देते हैं ना, वो एग्जाम में आती ही है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमने खुद कराए हुए हैं अपनी पीडीएफ में। यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने सारी चीज़ें दोस्तों बताई है। नागरिक संशोधन 2019 में ये हुआ था, 1955 का था ये, और 2019 में दोस्तों इसको जो संशोधन किया गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, पॉलिटी से ही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। एक ही चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए ना एग्जाम में। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, पूछा गया कि जो यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान की जो स्थापना होती है वो कौन से आर्टिकल के तहत होती है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, वो सारा फुल को लिखवाया ध्यान से। शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 30, और दोस्तों इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सभी को दिखाई देगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में पूछा गया। तो देखो, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा आर्टिकल 120 है, और वो आर्टिकल 120 हमने कराया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए, और उस पर लिखा भी गया इंपोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सब पे इंपोर्टेंट लिख दिया हो, जो इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आएगा उस पर ही इंपोर्टेंट लिखा गया है। आपको सिर्फ वही पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम एग्जाम में देते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, होने को सारी चीज़ें इस पीडीएफ में, लेकिन जिस पर इंपोर्टेंट लिखा हुआ है ना, वही आपको पढ़ना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम इंपोर्टेंट लिख देते हैं, बाद में बता दें कि ये आपको बाद में काम आएगा, उसको भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आप हमसे यही पूछ रहे होंगे कि भैया ये पीडीएफ हमको मिलेगी कैसे, वो तो बता दीजिए। तो देखो, कुछ नहीं करना है, आपको आसानी से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपके माँ बाप का सपना पूरा करने वाली रणनीति है। 500 रुपये की जो पीडीएफ है, ये मात्र आप सभी को 200 रुपये में उपलब्ध हो रही है। देखो, 200 रुपये इतना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। मैं आप सभी को बता दूँ, जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिले ना, तो 1000 रुपये देने पे भी इंसान नहीं चुकता है। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ कंटेंट दे रहा हूँ, और ऐसा कंटेंट जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जिससे मैंने खुद एग्जाम पास किया है। करना कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे आना है 6396453592। इस नंबर पर बस मैसेज कर देना है। जैसे ही मैसेज करोगे ना, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और सिलेक्शन की 100% गारंटी भाई साहब। ऐसे नहीं खुद सिलेक्शन लेके बैठे हैं। CSF हो, BSF हो, SSB हो, CRPF हो, असम राइफल हो, जो भी आपका ड्रीम पोस्ट हो, मुझे मेरा ड्रीम पोस्ट मिला है तो आपको मिलेगा। सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी ग्रामर हो, GK GS हो, स्टैटिक GK हो, इंग्लिश ग्रामर हो, सब कुछ इस पीडीएफ में आपको दिए गए हैं। जिसको भी चाहिए अभी ले सकता है इस नंबर पे मैसेज करके। देखो दोस्तों, कुछ बड़े बदलाव होते हैं एसएससी जीडी में जो आपको नहीं पता होते हैं, वो ध्यान से समझ लेना। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो इसको नहीं समझ पाते हैं। वो क्या होते हैं, देखो मैं आप सभी को बता दूं। इस बार बहुत सारे बच्चों का डाउट ये निकल के आ रहा है, सर मैंने हिंदी में उसमें जो है अपनी लैंग्वेज को चुना है, मैंने इंग्लिश को चुना है, मैंने कोई सी और लैंग्वेज को चुना है, क्या मैं किसी और लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता हूँ? तो भाई साहब देखो, आप यहाँ पर 15 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। आपने कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट की हो, वहाँ पर फॉर्म फिलअप करते टाइम उससे कोई मतलब नहीं है। जब आपका एग्जाम होगा ना, तो वहाँ पर आपको ये सारी लैंग्वेज मिलेंगी। देखो, ये वाली लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी,
असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये टोटल आपको 15 है। 13 तो आपकी हैं ही, 2 इंग्लिश हिंदी दोनों को सबको मिला के 15 लैंग्वेज आपको मिलेंगी। तो इन लैंग्वेजों में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं और आसानी से अपने एग्जाम को कवर कर सकते हैं। और जो कट ऑफ ये नेगेटिव मार्किंग को लेकर जो आप डाउट में रहते हैं कि 0.25 है भैया, 1/8 है, 1/4 है, बता दीजिए। तो 1/4 तो है क्वेश्चन पर और 1/8 है दोस्तों नंबर पर। इस बात को आप ध्यान रखना, ये दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि जब से एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ है तब से ही बच्चों को डाउट रहता है। तो 1/4 तो क्वेश्चन पर है, 1/8 नंबर पर है। ये 1/4 ही मानी जाएगी क्वेश्चन पर तो, लेकिन जब आप नंबर में काउंट करेंगे तो 1/8 हो जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये डबल हो जाती है, फिर 1/8 हो जाती है बाद में। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब 2024 में एक बड़ा बदलाव किया गया, जो आप लोग जानते ही हैं क्या हुआ कि 2024 में जो है फिजिकल और मेडिकल की कट ऑफ 1 लगने लगी इस बार। वो इसलिए हुआ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोबारा से एग्जाम कराया गया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो एग्जाम था वो दोबारा से लिया गया। इसकी वजह से तो उन्होंने सोचा कि चलो फिजिकल और मेडिकल और कट ऑफ 1 ही लगा देते हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। छात्रों को पता भी नहीं था कि इतनी कट ऑफ बढ़ जाएगी। कहीं पर 10 नंबर, कहीं 12 नंबर, कहीं 14 नंबर, कहीं 20-20 नंबर कट ऑफ बढ़ी। तो रीज़न यही था कि जब आप सभी की फिजिकल और प्लस मेडिकल की जो कट ऑफ है वो दोस्तों दोनों एक साथ लग गई। तो अब ऐसा हो सकता है 2025 में भी। तो भैया मेडिकल अपना ध्यान से रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं फिजिकल टाइम पर जो मेडिकल पर ध्यान नहीं देते हैं। तो भैया मेडिकल पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल दोनों एक साथ होगा। अब ऐसा नहीं है बच्चे आप चोट मार लीजिए फिजिकल टाइम पे और आपको कुछ नहीं होगा, भाई साहब बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको अपनी बॉडी को भी पूरा ध्यान रखना है। फिजिकल और मेडिकल एक साथ ही होगा, आपका ध्यान रखना। जैसे आर्मी वगैरह में होता था ना पहले, इसे ही आपका अब इस बार फिजिकल और मेडिकल दोनों एक साथ कराया जाएगा। पहले ऐसा होता था 2023 में जब मैंने एग्जाम पास किया था कि फिजिकल हो गया, उसके बाद मेरिट लग गई, उसके बाद दोबारा से दोस्तों एक और मेरिट लगेगी मेडिकल की, जिसमें उसका नंबर आएगा वही मेडिकल देने जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एग्जाम आपने पास कर लिया, फिजिकल और मेडिकल दोनों एक साथ होंगे, फिर फाइनल कट ऑफ लगेगी। ये आपका दोस्तों नया तरीका इस बार ऐड किया गया 2025 में, ध्यान रखना इस बात को। और देखो बहुत सारे बच्चों को फिजिकल में भी डाउट रहता है कि भैया हमें 1600 मीटर मारनी है या 5 किलोमीटर मारनी है। तो भैया 5 किलोमीटर रनिंग करनी है आपको लड़कों के लिए। 1600 मीटर उनके लिए है जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं। जो लद्दाख आपका पड़ता है ना, आपका ये जो लद्दाख जो पड़ता है जम्मू कश्मीर के बराबर में, ठीक है, जो आपका यूटी है वहाँ पर, उसके लिए ये 1600 मीटर 7 मिनट के अंदर। लड़कियों के लिए 800 मीटर 5 मिनट के अंदर है, लेकिन सब लड़कियों के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट के अंदर ही करनी पड़ेगी, जितनी भी ऑल लड़की हैं। और हाइट में किसी को छूट नहीं मिलती, हाइट में छूट मिलती है केवल दोस्तों 170 और 157 सेंटीमीटर होती है लड़कों के लिए, 170 और लड़कियों के लिए 157 छूट मिलती है। किनकी? जो आपकी आती है एसटी कैटेगरी से, शेड्यूल ट्राइब से, उनके लिए लड़कों के लिए 162 सेंटीमीटर 162.5 और लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर। और जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जैसे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट हो गया, जैसे आपका ये मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, इधर से जो आते हैं सिक्किम को छोड़ के, तो उनके लिए 157 सेंटीमीटर, क्योंकि वो हिल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, इसलिए दोस्तों लड़कों के लिए 157 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 147.5 सेंटीमीटर। और जो दोस्तों यहाँ बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब से, कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग यहाँ से, उनके लिए दोस्तों 160 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 147.5 सेंटीमीटर। और जो दोस्तों हैं जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, जो डोगरा है, मराठा है, एंड जो कैंडिडेट हैं बिलोंग करते हैं कुमायूनी हैं, गढ़वाली हैं, जो इधर पढ़ते हैं उत्तराखंड में, उनके लिए लड़कों के लिए 165 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर होती है। और जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जो कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, इधर से आते हैं, जो हीलिंग एरिया से आते हैं, उनके लिए 162.5 और उनके लिए लड़कियों के लिए 152.5 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों ये उनके लिए है जो देखो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा भी इसी में ऐड है, जो ऊपर बताया था ना मैंने, उसी में ऐड है ये 162.5 वाले में ही, ठीक है। और ये आपकी 157.5, 157.0, 152.5 सेंटीमीटर, ये आप लोगों के लिए उनके लिए है जो आप सभी के जो कैंडिडेट हीलिंग फ्रॉम गोरखा है, टेरिटोरियल हैं, उनके लिए है, जो गोरखा वगैरह से आते हैं, दार्जिलिंग वगैरह से डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, उनके लिए वहाँ पर ये। और एक डाउट और बच्चों को रहता है कि भैया मैंने जो है सबसे पहले ए भर दिया, मेरे बी भर दिया, सी भर दिया, मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो अच्छे से नहीं भरी हैं, तो मुझे क्या कैसी पोस्ट मिलेगी? तो देखो मैं आपसे ये बता दूं भैया, जो भी आपका अगर आपके नंबर जहाँ 160 में से 150 नंबर है आपके, अगर आपने फर्स्ट पर दोस्तों BSF भर दी ना, तो आपको BSF भी मिलेगी, चाहे आपकी कट ऑफ आपके नंबर चाहे दोस्तों यहाँ पर SSF के लायक भी हो, SSF की कट ऑफ भी आप क्लियर कर ले हो, फिर भी आपको SSF नहीं मिलेगी। आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगी आपको वही मिलेगी। मान के चलो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस BSF ये भर दी, SSF भर दी, SSF के नंबर नहीं है आपकी, फिर CISF आपने भर दी, CISF में नंबर नहीं है, फिर आपने CRP भर दी, CRP में भी नंबर नहीं है, फिर आपने BSF भर दी। अगर BSF के लिए कट ऑफ आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको BSF भी मिलेगी, ना कि CRP मिल जाएगी, ना कि SSF मिल जाएगी। जिस कट ऑफ को आप क्लियर करेंगे
चाहे वो चौथे नंबर पर है, फिर आपको चौथे नंबर वाली मिलेगी। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी एसएसएफ है तो एसएसएफ अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है तो वो मिल जाएगी, नहीं तो फिर सबसे लास्ट में जो कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हैं वो आपको मिलेगी। इस तरीके से बच्चों को डाउट रहता है। और देखिए दोस्तों, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब से होगी। बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम डेट के बारे में भी नहीं पता है, एग्ज़ाम इतना पास आ गया फिर भी नहीं पता है उनको। तो भैया एग्ज़ाम आपका जारी हो चुकी है, डेट आपकी जो है 4 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू है, 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में। इसमें कुछ गैप भी है, जो गैप आपको याद करना है। 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लगातार, 12, 13 ये लगातार है। 14 और 15 में गैप है, यहाँ पर 14 को और 15 को गैप है। उसके बाद दोस्तों आप सभी का जो है 17 को एग्ज़ाम है, 18 एग्ज़ाम है, 19 को एग्ज़ाम है, 20 को एग्ज़ाम है, फिर 20, 21 को एग्ज़ाम है, 22, 23 को गैप है, 22 और 23 को गैप है, 24 को एग्ज़ाम है, 25 को एग्ज़ाम है, 14, 15, 22, 23 इस दिन आपका गैप रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 14, 15, 16 को भी गैप है। तो ये 14, 15, 16, 22, 23 ये 5 दिन ऐसे हैं जिनमें गैप रहेगा 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में। इस दिन अगर आपका कोई काम रहता है, कोई निकलता है, कोई कॉलेज एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, तो आप दे सकते हो। उस टाइम छुट्टी भी मिल जाएगी आपको 3 दिन का, 14, 15, 16 की। उस दिन आप कुछ काम भी निकाल सकते हो अपना। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपना कुछ काम करें, क्योंकि भाई एग्जाम कभी भी आपका पड़ सकता है 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में। बहुत सारे बच्चों को ध्यान नहीं रहता कि हम एग्जाम डेट बदलवा सकते हैं। तो भैया एग्जाम डेट नहीं बदलती है, फिजिकल डेट बदल जाती है, मेडिकल डेट बदल जाती है, लेकिन ये आपका एग्जाम है, ये कभी नहीं बदलेगा। तो इसलिए पहले ही आप सतर्क रहें, आपका कोई ऐसा काम नहीं हो ताकि आप बाद में रोएं पछताएं, भैया मुझे तो पता नहीं था। तो बहुत सारे बच्चे इसमें घबरा जाते हैं बाद में। तो इसलिए आप सभी लोग 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में जो भी आपका काम है वो 14, 15, 16 को निकलवा सकते हैं, 22, 1 को निकलवा सकते हैं उस काम को। वरना बीच में आपको कहीं भी अगर दिक्कत आती है तो फिर आपका वो डेट चेंज नहीं की जाएगी, ठीक है। और PDF के लिए मैंने आप सभी को बताया था कि PDF आपको मिल रहा है, उसमें एक डिस्काउंट भी चल रहा है। अब लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ, जो बच्चे लास्ट तक जुड़े होंगे उनको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, वो डिस्काउंट मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो SSC GD 2025 अंतिम मौका बड़ा धमाका मिल रहा है आप सभी को। जो 200 रुपये वाला हमारा जो PDF है, अगर आप हमारा जो है आपको अगर PDF चाहिए तो स्पेशल ऑफर चल रहा है आप सभी लोगों के लिए 31 दिसंबर तक आप सभी को बेस्ट ऑफर में ये PDF मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में। आपको अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। मात्र आप सभी के पास 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, इतने दिन में आप ये PDF अपने पास ले सकते हैं। तो बस यही था दोस्तों वीडियो, एक स्पेशल ऑफर केवल मात्र 2 दिन के आप सभी लोगों के लिए चल रहा है। जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। थैंक यू।